We are going to start our second chapter, Basic Constituents of Food. In this chapter, we will study about the following topics: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage or fibers, water, balanced diet, and last, diseases due to unbalanced diet. So let's start our chapter. In the previous chapter, we studied about various sources of food and the role of food in our body. जैसा कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते हुए आए हैं कि हम मतलब फूड के वेरियस सोर्सेज के बारे में और फूड का क्या रोल है हमारी बॉडी में. वी कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. हम लोग मतलब कई चीज़ों की वैरायटीज़, अलग अलग वैरायटी हम लोग कंज्यूम करते हैं जो कि हमें प्लांट से या फिर एनिमल से ऑब्टेन होती हैं as our food. However, our body doesn't absorb or utilize the whole of what we take as food. हालांकि हमारी बॉडी हर चीज़ जितना भी हम टेक करते हैं फूड उसको पूरा क्या करती है, अब्जॉर्व या यूटिलाइज नहीं करती है. ओनली सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द फूड आर एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. कुछ ही ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो कि हमारी बॉडी के थ्रू क्या किए जाते हैं, एब्जॉर्व किए जाते हैं. वाइल द रेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. जबकि जो बचे हुए हैं जो सर्टेन केमिकल्स हैं जो ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए हैं वो ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, बाद बाकी थ्रोन आउट कर दिए जाते हैं वाया द फूड कैनाल इन द फॉर्म ऑफ फेसेस. ठीक है, फूड कैनाल के थ्रू उसे थ्रोन आउट कर दिया जाता है. The process of intake and utilize of food by our body is referred to as nutrition. Nutrition क्या है? The process of intake and utilization of utilization of food by our body. हमारी बॉडी के थ्रू वो प्रोसेस जिसमें इंटेक किया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है. किसको? फूड को इंटेक किया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू. वो क्या कहलाती है प्रोसेस? न्यूट्रिशन कहलाती है. देयर आर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन और कंपोनेंट ऑफ फूड. एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट्स कहते हैं. बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से होते हैं? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. थर्ड है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, कौन से होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल कौन से हैं? कौन से न्यूट्रिएंट है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट. फोर्थ है रफेज और फिफ्थ है वाटर. ये आपको कुछ फ्लो चार्ट दे रखा है कंपोनेंट ऑफ फूड का. जैसे आपका एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट आते हैं. बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में आपका प्रोटीन आता है. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में विटामिन मिनरल्स आते हैं. रफेज एंड वाटर. कार्बोहाइड्रेट्स पर, कार्बोहाइड्रेट आर द केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट वो केमिकल कंपाउंड है जो कि जिनमें कि क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है. दे कंस्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी डाइट के मेजर पोर्शन है. हमारी डाइट का मेजर पोर्शन है. जैसे ग्रेन, पोटैटो एंड मोस्ट ऑफ द प्रोसेस्ड फूड आइटम लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, जैम, जेली एंड नूडल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट. तो देखिए क्या क्या आपका, जैसे कि ग्रेन हो गया, पोटैटो हो गया और बहुत से ऐसे प्रोसेस्ड फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, जैम, जेली, नूडल्स, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट इनमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कौन कौन से 3 काइंड के हैं? शुगर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज. ये 3 काइंड्स के कार्बोहाइड्रेट हैं. तो सबसे पहले हम शुगर के बारे में पढ़ते हैं. शुगर क्या है? शुगर इज ऑल्सो नोन एज स्वीट कार्बोहाइड्रेट. शुगर को हम स्वीट कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं. इट इज़ फाउंड एबंडेंटली इन फ्रूट. ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? फ्रूट्स में, सच एज बनाना, मैंगो, ग्रेप एंड एप्पल. अ हाई परसेंटेज ऑफ शुगर इज ऑल्सो फाउंड इन कॉमन शुगर, जैगरी, मिल्क, शुगर केन एंड हनी. टुडे चिल्ड्रन प्रेफर कैंडीज एंड चॉकलेट्स टू फ्रूट. ऑल्दो दे कैन शुगर they also they can contain sugar, but it is healthier to eat fruit which not only contain sugar but minerals and vitamins also. तो ये तो हमारा शुगर हो गया. अब नीचे यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दे रखी है कि आपको जो क्या टू नो द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन जैगरी. इसके लिए एक्टिविटी इन्होंने क्या दे रखी है? टेक सम पार्ट जैगरी एंड पुट इट
इन अ टेस्ट ट्यूब। कुछ पार्ट इन्होंने जैगरी का लिया है जो कि इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया है इन्होंने। फिर क्या किया है, देन केयरफुली ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेनेडिक्ट। अब इसी जिसमें आपने इस टेस्ट ट्यूब में जैगरी लिया था उसमें आपने क्या किया, बेनेडिक्ट के कुछ ड्रॉप्स को ऐड कर दिया है टू इट एंड हीट ओवर अ बंसल बर्नर। और इसको क्या किया है, हीट किया है, एक बर्नर पे हीट किया है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन? क्या हुआ कलर, सॉल्यूशन का कलर? द सॉल्यूशन चेंज टू रेडिश ऑरेंज। और यही कलर आपका शो करता है कि इसमें क्या होती है, शुगर, प्रेजेंस ऑफ शुगर। जैगरी में शुगर की प्रेजेंस को शो करती है। आवर बॉडी ईजिली एब्जॉर्व ग्लूकोज। हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज को तो ईजिली एब्जॉर्व कर जाती है। द सिंपलेस्ट शुगर, कौन सी शुगर को, सिंपलेस्ट शुगर को। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए ग्लूकोज जो है, ठीक है, क्या करता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, किस किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। कौन, ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट स्टार्च। स्टार्च आता है। स्टार्च डज नॉट हैव एनी टेस्ट एंड स्वेल व्हेन बॉइल्ड विद वाटर। स्टार्च का कोई अपना टेस्ट नहीं होता है एंड स्वेल्स व्हेन बॉइल्ड विद वाटर। और इसे हम कब खा सकते हैं, जब इसे वाटर में बॉईल हो जाता है। इट नीड टू बी कुक्ड बिफोर कंजप्शन। कंजप्शन से पहले इसको क्या होता है, इसकी कुक करने की इसको ज़रूरत होती है। ऐसे हम लोग इसको इनटेक नहीं कर सकते हैं। ऑल द सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च के। देखिए सबसे ज़्यादा स्टार्च किस में मिलती है, सीरियल्स में। सीरियल्स में सबसे ज़्यादा स्टार्च मिलती है। कौन रिच सोर्सेज होते हैं, कौन, सीरियल्स। इट इज़ बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टार्च इन दैम दैट दे आर यूज्ड एज द स्टेपल फूड। पोटैटो, sago etc. are also rich in starch. During digestion, starch is finally broken down into glucose. Glucose is obtained in the cells to produce energy. नेक्स्ट एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, टू नो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस में स्टार्च की प्रेजेंस को हम लोग किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में। टेक अ स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। हम लोगों ने एक स्पून जो है बॉइल्ड राइस का लिया है। ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन इट। और उस पर हम लोग आयोडीन की 2 से 3 ड्रॉप्स को क्या किया, ऐड किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक। अब आप देखेंगे जैसे ही हमने आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स उसमें ऐड की, वैसे हमने क्या देखा कि जो हमारे राइस थे उनका कलर किसमें, ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाता है। दिस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द बॉइल्ड राइस। इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि बॉइल्ड राइस में स्टार्च होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेलुलोज। अनलाइक शुगर एंड स्टार्च, सेलुलोज डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर ह्यूमन बीइंग। रुमिनेंट और कट चूइंग एनिमल ओनली कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है, शुगर स्टार्च जो है सेलुलोज, इसकी भी कोई क्या न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है ह्यूमन बीइंग के लिए। इसको क्या होता है, रुमिनेंट जो पशु जो होते हैं जुगाली करते हैं। रुमिनेंट वो पशु जो कि जुगाली करते हैं, जैसे आपने काऊ बफेलोज को देखा होगा तो, और या फिर जो चारा वगैरह खाते हैं वो एनिमल, सेलुलोज को वही एनिमल क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है फैट्स। ये तो हमारी हो गई कार्बोहाइड्रेट की बात। यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम फैट के बारे में और प्रोटीन्स वगैरह के बारे में आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।